अच्छा, मिसबा को पता ही नहीं था। नहीं, मिसबा इतने अरसे से सर्कल में है, उसको ना भी पता हो तो कोई बात नहीं। मिसबा तो बट किसी ने आप कहीं ना कहीं सिलेक्टर बोर्ड के अंदर वो सर्कल में होता है। वो है, वो अभी भी काफी बैटिंग, अभी अरसे भी से मिसबा कोचिंग में उलग है, सर्कल में है, वो ही चल विद रहा अ है। बैटिंग कोच एंड एवरी हाँ, बैटिंग बिल्कुल। कोच वो किए में, मगर आप वो देखें ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर कितना बढ़ जाएगा। आप पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड का हाल देखें कि वो एक कोच को अनाउंस कर रहे हैं, नया कोच पाकिस्तानी टीम के लिए, जबकि उस बंदे को खुद पता नहीं है कि मैं कोच बनने जा रहा हूँ। आप देखें कि ये क्रिकेट की दवाई फिर ऐसे ही नहीं हुई कि ये जो है ना वो हमने ये इस बोर्ड ने ना लिख ली है, यानी कि एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, एक बंदे को पता ही नहीं है। और एक बंदे को यानी कि आप कह लेंगे जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज खेल रही हैं, उनके बंदे को पता है कि मुझे ये जॉब मिलने वाली है, या मैं उसके लिए क्या मेरी प्रिपरेशन है, या मैंने क्या जाके बोर्ड को अपनी सीवी देनी है कि हाँ जी मेरी ये देखें, मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने ये किया है, मैंने ये अचीवमेंट्स की हैं कोचिंग में। ठीक है, एज अ प्लेयर आपने पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियन बनवाया हुआ है, लेकिन उसके साथ वनडे में जो हाल किया था वो तो एक अलग ही स्टोरी है ना, कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई मुश्किल से हुआ था हमारे लिए, और बाद में हम वो जीत भी गए थे सरफराज की कप्तानी में। आपकी नहुसत उतरी थी तो हम जीते थे। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, वो पता ही नहीं है एक चीज है इनको कि यार ये हमने कैसे लेके चलना है। एक वो कोच बनाया हुआ था, ये अब जो हैसन अब उतरेगा बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद, उसकी भी क्या सीवी थी, क्या नाम लेते हैं वो, उसके इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो फॉरेनर प्लेयर्स के बलबूते पर जीतती थी। दूसरा आप देखें कि इनको कोई सही बंदा मिल ही नहीं रहा। वो इंग्लैंड के इतने इतने मायनाज बैट्समैन हैं, ओवेन मॉर्गन है, उनके करंट जो भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के फारिग हुए हैं, आप उनमें से किसी को ले लें यार। वो एलेक्स सेल्स है, आप एक को बैटिंग रख लें, एक को बॉलिंग रख लें, अगर वो एक आपको नहीं समझ आ रही, आप उठा के वो अपने वाले ही रख रहे हैं जिसको ये भी नहीं पता मैंने बनना है, और वो पिछले कुछ 6-7 साल से बोर्ड में ही। पर मेरी समझ से बाहर आ गई ये जो इन्होंने टीम सिलेक्शन करके भेजी है ना बांग्लादेश, उसके बारे में जो शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, आप जरा वो सुने कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। टेस्ट में एक मैचेस खेले। तीन साद मसूद ने अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, अच्छा नहीं है, लेकिन 3 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर आप ले आए, ये बिल्कुल। एशिया कप के खिलाफ। इसी तरह मास सदाकत तो खैर पहले भी खेल रहा था बच्चा, ये अच्छा परफॉर्मर है, फर्स्ट क्लास। जो लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, मैचेस भी खेले हुए इसने। एक तो ये है कि हम थोड़े से जो नए बच्चे हैं ना, इनको जरा ज्यादा टाइम दें फर्स्ट क्लास में। हाँ, एटलीस्ट 2-3 साल, जो जेन्युइन बैट्समैन है ना, एटलीस्ट 3 साल तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, बिल्कुल, बैटिंग करे हर किस्म की पिचेस बिल्कुल। कंडीशन पे। इसी तरह फैसल अकरम की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। फैसल अकरम है, फैसल अकरम के साथ वो दूसरा क्या नाम है बच्चा, मुकीम अच्छा सुफियान मुकीम को मुकीम ले आते गायब हो हैं, गया वो एकदम गायब से हो ना। जाता है, हम क्यों तो ऐसे गायब हो लाते हैं गए? प्लेयर को और ऐसे गायब कर देते हैं। ये देखें, अब जो शाहिद अफरीदी जैसे बात कर रहे हैं कि जो टीम सिलेक्शन हमने की हुई है, 3 लिस्ट एक मैच के ऊपर, सीधा जाके आप पाकिस्तान की कैप दे देंगे जब एक प्लेयर को, तो पाकिस्तान की कैप लेनी आसान नहीं होगी। और उसको पीछे पता होगा मेरी पीछे सिफारिश है, या मेरा जो है ना वो तल्लक जो है वो सारा एक सेट है मेरे लिए, 3-4 मैच मैंने खेलने हैं और मैंने टीम में चले जाना। और जो बेचारा जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसका तल्लक नहीं है, वो डोमेस्टिक के अंदर अपने आप को खपा खपा के पागल हो गया, रन करता जा रहा है, विकेटें लेता जा रहा है, डे टू डे उसका सारा सिस्टम है, उसने प्रैक्टिस भी की है, उसने एक्सरसाइज भी करा है, लेकिन उसकी जो है वो मेहनत रंग नहीं ला रही। और ये जो जिनका तल्लक है, सिफारिश है, गवर्नमेंट में सारा सिस्टम है, बोर्ड में है तल्लुक, वो देख लें, वो 3-3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के जो है वो आते जा रहे हैं। अब ये माँ सदाकत है इसमें, काजी गोरी है, साद मसूद है, साहबजादा फरहान, और साहबजादा फरहान तो नहीं, शुमाइल हुसैन। साहबजादा फरहान एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इस चीज़ के लिए कि आप देखें कि उस बंदे ने 4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, और खेल के साबित करके वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस दी। ये है डोमेस्टिक का जो है ना, आप जब एक चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं ना, तो फिर आपको तरक्की मिलती है, फिर आप जब आपकी मेहनत है ना वो रंग लेकर आई। अब ये लड़के शुमाइल हुसैन के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, तो ये इसकी अब जो है ना वो एक पार्टी भी इसके खिलाफ हुई हुई है कि ये, यानी कि जाहिर सी बात है वो एक
पर्ची कह रहे हैं, बहुत बड़ी पर्ची, क्योंकि ये ताल्लुक है एक एंकर साहब का। तो अब इसके मुतालिक जो भी है ना, वो अब ये जो हो जाती है ना सीरीज, इसके बाद मैं बोलूँगा कि हाँ जी, ये फिर इसको एक्सपोज करेंगे। अब वो कह रहे हैं जी इसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, ये है वो है, लेकिन है ये पर्ची। अब देखते हैं कि ये सीरीज के बाद अगर ये लड़का ठीक खेल रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर ठीक खेल नहीं सकेगा, आपको डोमेस्टिक में अपने आप को खुबाना पड़ता है। तो बाद में इसके ऊपर बात करेंगे आगे। मजीद सुने कि शाहिद अफरीदी ने जो है ना वो मिसबा के बारे में क्या इंकशाफात किए हैं। और अगर उस बंदे को अभी पता ही नहीं है कि आपको सिलेक्शन के लिए अनाउंस कर दिया गया है, तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि सभी ऐसे नहीं कोई अनाउंस कर देता। बताया होगा। वैसे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मोहम्मद यूसुफ ने भी यही बात की थी। क्या कहा था? उनको उनसे अभी बातें हो रही थी और उनको बैटिंग कोच अनाउंस कर दिया था फॉर द न्यूजीलैंड टूर। ही वाज नॉट इन द लूप के हाँ जी कर रहे हैं अनाउंस, नहीं, सिर्फ मोहसिन नकवी साहब, आप बहुत मेहनती आदमी हैं, काम करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना, जिम्मेदारियां दें। ऐसा ना हो कि कल आप ही सिलेक्टर हों, आप ही कोच हों, चेयरमैन तो आप वैसे भी हैं, कल को आप ही ना सारा पकड़े जाओ। मुझे पता है आपने जिम्मेदारियां दी हुई हैं, लेकिन एटलीस्ट अनाउंस करें। पाकिस्तान टीम को ना ये मिसबा वगैरह जैसे लोगों की ना ज़रूरत जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये टीम को तोड़ने में बड़ा इनका हाथ है। और ये कोचिंग में ना वो बकार यूनस के साथ रहा हुआ है, और ये लड़कों के और कोच के ना मसले ही रहे, मिसबा के भी और बकार यूनस के भी, क्योंकि ये अपने आप को ज़्यादा सीनियर समझते थे। या उनसे जो भी आप कह लेना कि हम सीनियर हैं, इज्जत करवाना, या जो भी हम जो हमारी जो जी जयकार करेगा या कोई सवाल पूछेगा तो वो टीम से बाहर, जो जे जयकार करेगा वो टीम के अंदर। तो ये आपने वो बाज़ औक़ात आमिर से भी सुना होगा, वो क्या नाम लेते हैं, अहमद शहजाद से भी सुना होगा कि ये कैसे ये जो है ना वो प्लेयर और ये जो है आपस में जब एक टीम ही नहीं होगी, आप प्लेयर और कोच का एक राब्ता ही नहीं होगा, और वो टीम जो है वो बटी हुई होगी, तो वो टीम कैसे परफॉर्मेंस देगी। और ये मसला तो हमें कुछ 4-5 साल से अब आ रहा है। ये शाहीन का हो गया, बाबर का हो गया, रिजवान का भी कप्तान, कभी आगा कप्तान। तो ये जब तक टीम के अंदर कोच के कोई खिलाड़ी फेवरेट होंगे, फेवरेटिज्म होगा, आप सिलेक्शन पे नहीं आए होंगे, तो ये टीम फिर पहले पहले राउंड में ही बाहर होगी ना। टीम तो फिर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। आप दूसरी तरफ उधर इंडिया में देखें कि किस तरह वो गौतम गंभीर ने एक बंदे को बैक किया, उस संजू सैमसन को। उसने कहा जी खिलाते हैं इसको, फेवरेटिज्म जो भी है उस साइड पे उसका एक रोल है, उसने करना, और उसने वर्ल्ड कप जितवा भी दिए। हालांकि गौतम गंभीर को गालियां पड़ती नहीं है, उसने कहा यार मैं इस लड़के ने मेहनत की हुई है, मैंने इसे डोमेस्टिक में देखा हुआ है, हम इसे खिलाएंगे। हालांकि पब्लिक और जो उनका उधर नैरेटिव था वो अभिषेक और ईशान किशन के साथ थे, ये तो उनके कोच ने उसे खिलाया ना, गौतम गंभीर ने, और देखें उसने वर्ल्ड कप उनको जितवा दिया और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। तो ये चीज़ है। अब जैसे कोच हैसन साहब का फेवरेट था शादाब खान, अगर कोच साहब लेके आए तो कोच साहब फिर पहले जवाब दें ना, वो देखें, और वो शादाब साहब छक्के का ही जा रहे हैं, फुल टॉस फेंकी जा रहे हैं, यानी कि वो आप फेवरेटिज्म जस्टिफाई भी नहीं हो रहा। ना वो बैटिंग सही कर रहा है, ना कोई छोटी टीम आती है 35-36 कर लेता है, 3 विकेटें ले जाता है, और जो है ना वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह अपना जो है ना वो अगला साल बुक कर लेता है। बेशक इंजर्ड होकर वापस आए टीम में, वो अपनी जगह बना लेता है। तो ये स्ट्रक्चर ही जिस बोर्ड का और जिस सिलेक्शन में सारा काम ही खराब हुआ हो, वो कहाँ जीतेगी वर्ल्ड कप, या कहाँ वो सेमीफाइनल फाइनल खेलेगी, जिसका स्ट्रक्चर ही एक नहीं है। और आप देखें कि वो इमाम जो जिसे कोच ला रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि मैं कोच बनने वाला हूँ, बस जी कोच बन रहा है।